आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद अफजल सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए डालते हैं आज की इस अहम खबर पर एक नज़र। महबूबनगर के GKIET इंजीनियरिंग कॉलेज में अल मदीना एजुकेशनल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम एक बावकार तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें गवर्नमेंट व्हिप व रुकन असम्बली महबूबनगर एन नमसिमा सिद्दीकी को शोबे तालीम में नुमायाँ खिदमात अंजाम देने और अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन ATA की जानिब से कम्युनिटी सर्विस अवार्ड हासिल करने पर तहनीत पेश की गई और उनकी तालीमी व समाजी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए नमसिमा सिद्दीकी ने कहा कि तालीम वो सबसे ताकतवर ज़रिया है जो एक फ़र्द, एक ख़ानदान और पूरे माशरे की तकदीर बदल सकता है। उन्होंने कहा कि तालीम का मकसद सिर्फ मुलाजिमत हासिल करना नहीं, बल्कि इंसान की सोच, शख्सियत, किरदार और समाजी शऊर को बेहतर बनाना भी है। एक तालीम याफ्ता तालिब इल्म अपने ख़ानदान की तकदीर बदल सकता है, जबकि एक मजबूत निज़ाम तालीम पूरे माशरे में मुस्बित और पायदार तब्दीली ला सकता है। उन्होंने कहा कि गरीब और मुआशी तौर पर कमज़ोर ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा व तालिबात में भी बेपनाह सलाहियतें मौजूद होती हैं। अगर उन्हें बर वक्त हौसला अफजाई, मुनासिब रहनुमाई और ज़रूरी तालीमी सहूलियात फराहम की जाएँ तो वह आला मुकाम हासिल कर सकते हैं। गुर्बत किसी भी बासलाहियत तालिब इल्म की तालीम और उसके रोशन मुस्तकबिल की राह में रुकावट नहीं बननी चाहिए। रुकन असम्बली ने कहा कि महबूबनगर हल्क़े असम्बली के सरकारी मदारिस और तालीमी इदारों में मेयार तालीम को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ़ इक़दाम किए जा रहे हैं। इन कोशिशों का मकसद ये है कि सरकारी तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम तलबा भी निजी तालीमी इदारों के तलबा के मसावी एतमाद और काबिलियत के साथ मुकाबला कर सकें। तलबा में पोशीदा सलाहियतों की निशानदही करके उन्हें आला तालीम, मसावक़ती इम्तहानात और बेहतर रोज़गार के मौक़े के लिए तैयार करना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वह कम उम्री ही से बुलंद मकासद मुतय्यन करें और ख़ुद एतमादी, नज़्म व ज़ब्त, साबित क़दमी और मेहनत के साथ आगे बढ़ें। मौजूदा दौर में सिर्फ सनद हासिल करना काफ़ी नहीं, बल्कि निसाबी तालीम के साथ फ़नी महारत, अमली काबिलियत, बेहतर इजहार ख़याल और कायदाना सलाहियतों को फ़रोग़ देना भी ज़रूरी है। इस मौके पर नमसिमा सिद्दीकी ने अल मदीना एजुकेशनल सोसाइटी और GKIET इंजीनियरिंग कॉलेज की इंतज़ामिया की खुसूसी सताइश करते हुए कहा कि गरीब, मुस्ताक और मुतवस्सित तबक़े के तलबा व तालिबात को कम और काबिल बर्दाश्त फ़ीस में मेयारी इंजीनियरिंग, फ़नी और पेशा वाराना तालीम फराहम करने की कोशिश काबिल तहसीन है। ऐसे तालीमी इदारे तलबा को सिर्फ सनद नहीं देते, बल्कि उनके रोशन मुस्तकबिल की मजबूत बुनियाद भी रखते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी ज़हीन और बासलाहियत तालिब इल्म को सिर्फ माली मुश्किलात की वजह से आला तालीम से महरूम नहीं रहना चाहिए। तालीमी इदारों को चाहिए कि मुस्तहक़ तलबा की हर मुमकिन मदद करें और उन्हें अपनी सलाहियतें निखारने और आगे बढ़ने के यकसां मौक़े फ़राहम करें। अल मदीना एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से मेयारी तालीम को आम और कम आमदनी वाले ख़ानदानों की दस्तरस में लाने की कोशिश माशरे के लिए काबिल कदर कीमत है। रुकन असम्बली ने कहा कि महबूबनगर को तालीमी मैदान में मज़ीद आगे ले जाने के लिए मनसूबाबंद अंदाज में काम किया जा रहा है। सरकारी तालीमी इदारों में मेयार तालीम बुलंद करना, तलबा में सेहतमंद मुसाबक़त का जज्बा पैदा करना, आला तालीम से मुताल्लिक़ शऊर बेदार करना और बासलाहियत तलबा को ज़रूरी ताअवुन और रहनुमाई फ़राहम करना उनकी तरजीहात में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि तलबा को निसाबी इल्म के साथ साथ समाजी ज़िम्मेदारी, इंसानी अक़दार, अखलाक व किरदार और कायदाना सलाहियतों से भी आरास्ता किया जाना चाहिए। तालीम याफ्ता, बासलाहियत और हुनरमंद नौजवान ही मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की मजबूत बुनियाद हैं। अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन ATA की जानिब से कम्युनिटी सर्विस अवार्ड मिलने पर मसरत का इजहार करते हुए नमसिमा सिद्दीकी ने कहा कि वह उसे अपना ज़ाती एजाज़ नहीं, बल्कि महबूबनगर के तलबा, असातिज़ा और शोबे तालीम से वाबस्ता तमाम अफराद का एजाज़ समझते हैं। इस तरह की पज़ीराई मज़ीद जोश व जज्बे के साथ अवामी खिदमत करने का हौसला देने के साथ ज़िम्मेदारी में भी इजाफ़ा करती हैं। उन्होंने मुस्तक़बिल में महबूबनगर के तलबा के लिए मज़ीद बेहतर तालीमी मौक़े फ़राहम करने की कोशिशें जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया। इस मौके पर अल मदीना एजुकेशनल सोसाइटी के सेक्रेटरी इम्तियाज़ इसाक़ ने भी महबूबनगर में फ़रोग़ तालीम के लिए रुकन असम्बली नमसिमा सिद्दीकी की खिदमात को सराहा।
उन्होंने कहा कि बिलखुसूस गरीब और मुस्ताक तलबा को बेहतर तालीमी मौक़े फ़राहम करने के लिए उनकी कोशिशें आने वाली नस्लों के लिए नहायत फ़ायदेमंद साबित होंगी। तकरीब के दौरान मुख्तलिफ़ खेलों और तालीमी सरगर्मियों में नुमायाँ कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा व तालिबात को इनामात और असनाद तौसीफ़ पेश करके उनकी हौसला अफजाई की गई। इस तकरीब में मेयर गुम्बला ममता श्रीनिवास, डिप्टी मेयर मारेपल्ली सुरेंद्र रेड्डी, कांग्रेस के सीनियर कायद विनोद कुमार, धर्मापुर सरपंच राजू गौड़, इम्तियाज़ इसहाक, कास्मिक अहमद सेठ, शुजात अली, हामिद रईस और मोइन अली के अलावा अलमदीना एजुकेशनल सोसाइटी के ज़िम्मेदारान, GKIET इंजीनियरिंग कॉलेज की इंतज़ामिया, असातिज़ा, तलबा व तालिबात और शोबे तालीम से वाबस्ता मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। మదీనా ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీకి సంబంధించిన పిల్లల స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్స్లో విజేతలైన వాళ్లకు ఈరోజు ఇక్కడ బహుమతి ప్రదానోత్సవం జరిగింది. పిల్లలు చాలా ఉత్సాహంగా అన్ని స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్స్లో పాల్గొన్నారు. వాళ్ళకి ఇక్కడ మేమందరం కలిసి ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయడం జరిగింది.
ఈ అల్మదీనా ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కూడా వచ్చింది కాబట్టి ఇంజనీరింగ్ కోర్సెస్ కూడా ఇది సెకండ్ ఇయర్ మొదలైంది. ఆల్రెడీ బీఈడి ఎంఈడి కోర్సెస్తో చాలామంది పిల్లలు ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలు ఈ కాలేజీలో చదువుకుంటూ ఉన్నారు. దూర ప్రాంతాల నుంచి కూడా ఇక్కడికి వచ్చి చదువుకుంటూ ఉన్నారు. ఈ వచ్చే పిల్లలకి మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చి వాళ్ళని అన్ని విధాలుగా సహాయ సహకారాలు అందిస్తుంది. సొసైటీకి మా సహాయ సహకారాలు ఎప్పటికీ కూడా ఉంటాయి. ప్రతి కార్యక్రమం కూడా వీలున్నప్పుడల్లా వచ్చి వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్లో పాలు పంచుకుంటూ ఉన్నాం. మేనేజ్మెంట్ టీం ప్రెసిడెంట్ సజ్జాద్ గారు, జనరల్ సెక్రటరీ ఇమ్తియాజ్ గారు, అలాగే ట్రెజరర్ అహ్మద్ గారు, ఇంకా అనేక మంది మేనేజ్మెంట్ కమిటీ సభ్యులు చాలా నిష్ఠతోటి ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ని డెవలప్ చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో కష్టపడతా ఉన్నారు. మహబూబ్ నగర్ పిల్లలకు ముఖ్యంగా మైనార్టీ పిల్లలకు ఇదొక ఆసరగా నిలుస్తూ ఉంది. ఇక్కడ చదువుకోవాలనుకుంటున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తక్కువ ఫీజు తోటి మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తూ ఉన్నారు. రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా మరిన్ని కోర్సులు తీసుకొచ్చి మహబూబ్నగర్ పట్టణంలో ఉన్న అందరికీ కూడా విద్యా అవకాశాలు వచ్చే విధంగా ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ కృషి చేయాలని చెప్పి నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. నెక్స్ట్ ఇయర్ చూద్దాం, ఆలోచన చేద్దాం. పిల్లలు రెడీగా ఉంటే ఏదో రకంగా ఏర్పాటు చేద్దాం.